हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे इसके पास क्या एक ही सूट है क्या? नहीं नहीं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे लास्ट दो ब्लॉग ना आज के दिन से रिलेटेड थे और ये दिन मेरे लिए सच में बहुत बड़ा निकला था। तो राजा, आपने देखा था लास्ट टाइम कि राजा ने अपना बैग बहुत ज्यादा गंदा करके लाया था। और कल के दिन ना नेक्स्ट डे इनको ना इसी बैग में ना बहुत सारी चीजें लेके जानी है, क्योंकि कल राजा का मतलब सेरेमनी है और ग्रेजुएशन डे और एनुअल डे है। तो मैंने राजा का बैग अच्छे से धुल दिया है। और हवा इतनी तेज चल रही है कि भाई इंसान सूख जाए बैग की तो क्या ही बात है। रात का डिनर वगैरह बनाने के बाद, इडली वगैरह बनाने के बाद ही मैंने ये काम पकड़ा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि राजा के पास एक ही बैग है और गंदा बैग लेके जाना ऑफ कोर्स किसी को नहीं अच्छा लगेगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो कल ना राजा की एक्चुअली मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी एनुअल डे सेम डे है और काफ़ी लंबा प्रोग्राम होने वाला है। तो राजा के पापा ने भी राजा के ग्रेजुएशन डे और एनुअल डे के लिए छुट्टी ली है। वैसे ये हमेशा ना वैसे तो बिजी रहते हैं, बट एनुअल डे जब भी राजा का होता है ना तो ये भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो हम दोनों जाएंगे। राजा को सुबह 8 बजे जाना है और पेरेंट्स को 9:30 बजे पहुंच जाना है। बट पता नहीं पेरेंट्स कितनी जल्दी आ गए थे यार, कि वो ना शायद 9 बजे से बैठ गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। बट ठीक है, फिर भी हमने अच्छे से प्रोग्राम देखा। और ये है मॉर्निंग का टाइम। इतने अलग अलग क्यों बैठे हो? हाँ। ठीक है, उसको पकड़ के जाएंगे। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ, फिर मैं हम लोग भी आते हैं। जाओ जल्दी ठीक है, जल्दी जाओ। पूछ पूछ पकड़ के जाएंगे। बाय। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। ये तो मेरी पूछ पूछ तो देखो मेरी। हम्म। तो हम दोनों रेडी हो गए हैं और राजा के पापा ने ये फॉर्मल कपड़े इसलिए पहने हुए हैं कि प्रोग्राम खत्म होते ही ये अपने ऑफिस की तरफ चले जाएंगे और हम लोग घर आ जाएंगे। और अच्छी चीज़ पता है क्या है, राजा की ना ऑलमोस्ट हफ्ते भर की छुट्टी हो रही है और मुझे नहीं पता ये कितना शैतानी करने वाला है, क्योंकि छुट्टी का मतलब राजा के लिए होता है तो बुक्स को हाथ भी नहीं लगाना होता है। They walked and played with hearts so pure for a journey of wonder you adored. But before the magic comes alive, let's take a moment to greet the ones who guide the way and make this world a better place. Before we embark on this enchanting event, it is a privilege to extend a heartfelt welcome to all parents and the heart and soul of our school. Director sir, our dear principal ma'am and our headmistress ma'am. तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो भी होता है ना, प्रिंसिपल वगैरह स्पीच देती है और जो जीएम सर है, जो डीन है, वो स्पीच वगैरह देते हैं। तो यही है प्रिंसिपल मैम। इनके हर साल प्रिंसिपल मैम चेंज हो जाती है, आई डोंट नो क्यों होती है, बट हो जाती है। तो बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम होंगे बट मैंने दिखा नहीं पाई यार। एक एक प्रोग्राम दिखाना और एक एक परफॉर्मेंस दिखाना ना वीडियो में ना ब्लॉग में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कम से कम फिर वो 1 घंटे का ही ब्लॉग बनता है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें कट एंड ट्रिम कर दी हैं। और अब है राजा की परफॉर्मेंस, और कॉपीराइट के डर की वजह से ना मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है।
और ये है आरुष की ग्रेजुएशन सेरेमनी। जो खड़े हुए जो पीछे की साइड ही देख रहे हैं ना, वही है मेरा बेटा। और पता नहीं मेरे उसको ना फोटो मिसप्लेस हो गई है, या मेरे हस्बैंड ने मेरे फोन से ली थी ना, तो पता नहीं शायद उन्हें फोटो नहीं ली, उन्होंने अपने फोन में फोटो ले ली है। इस वजह से मुझे जब उन्होंने सेव कर रहा था ना, उसका वीडियो मुझे मिला नहीं है। बट अगर मिलेगा ना तो मैं जरूर उसको शॉर्ट्स में जरूर ऐड कर दूंगी। और ये कॉस्ट्यूम बहुत प्यारे लग रहे थे, ग्रेजुएशन वाले छोटे छोटे बच्चे। अब मेरा आरुष आ जाएगा फर्स्ट क्लास में। ये देखो खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर के। और यहाँ पे ना सारे बच्चों की ही ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तो जितना भी नर्सरी से लेकर के केजी था, सबके जितने भी सेक्शन थे सबके लिए एनुअल फंक्शन आज ही था। और जो बड़े बच्चे थे, सीनियर बच्चे, उनके फंक्शंस अब इसके नेक्स्ट डे होने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेरेमनी क्लोज हो रही है, मतलब पूरा एनुअल डे एंड हो गया है, सारे फंक्शंस कंप्लीट हुए, सारे परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, राजा के पापा ने फोटो ली, हमने भी साथ में ली थी, वो मैंने लगाई नहीं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड हम लोगों को घर छोड़ के चले गए थे ऑफिस। बहुत अच्छा लगा लिया है ये, अब सही लग रहा है, परफेक्ट। गिरेगा तो नहीं है? इसके लिए तो एक लाइट तो बनता है। लाइट तो बनता है। 2.5 से ऊपर हो रहे हैं। और राजा के पापा क्या है ना, एक सेकेंड, वहाँ पे गए हुए थे सेक्टर 18 राजा का स्कूल बैग एक्चुअली सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियस है कि ना फर्स्ट में राजा आ जाएगा तो बुक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होंगी, और थोड़ा सा बड़ा बैग भी चाहिए, क्योंकि जो वो बैग यूज़ कर रहा था तो वो उसके बड़े पापा ने दिया था, तो जो 2.5-3 साल से उस पर चल रहा है। तो फाइनली आज वो उनको पसंद का चाहिए था, अपनी पसंद का, क्योंकि राजा का आजकल क्या हो गया ना कि वो अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो उसको डिनाइल कर देंगे, मना कर देंगे। तो राजा को चाहिए था एवेंजर्स वाला बैग। तो सेक्टर 18 गए थे राजा और राजा के पापा, और ये लोग 12 बजे गए थे, तो बैग सेलेक्ट करके ले आए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जैसे ही वो आते हैं। और खाना वगैरह भी बन गया है, मैंने तो लंच कर लिया है, क्योंकि मैं इतनी देर तक भूखी नहीं रह पाऊँगी। तो बस अब बैग वैग दिखाएंगे, फिर शाम के समय एक्चुअली हमको थोड़ा डाइटिशियन के पास में जाना है, क्योंकि मेरा शुगर अभी तो मेरा शुगर नहीं है मुझे, बट जिस तरह से वो आ रहा है ना, तो अगर मैं थोड़ी सी लापरवाही करूँगी तो मुझे शुगर ज़रूर हो जाएगा। और जो एजुकेशनल शुगर होता है, जो प्रेगनेंसी में हो जाता है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो चलो दिखाती हूँ राजा को। ग्रेजुएशन सेरेमनी फ्राइडे को हुई थी, और सैटरडे संडे राजा के पापा का ऑफ था, तो राजा को ना न्यू बैग चाहिए था। तो ये ना न्यू बैग दिला के लाए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेक्टर 18 गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि इन लोगों ने मुझे ले ही नहीं गए कि तुम क्या करोगी, इतनी भीड़ होगी, थक जाओगी, ऐसा करके। तो राजा का बैग आ गया चौड़ी वाला, और बैग के साथ ना काफी सारे मतलब ये खरीदे के पास भी थी क्या? हाँ, तुम्हारे पास भी है। ये खरीदने के पास भी थी क्या? बैग दिखाओ, बैग चलो। ये ले आया हूँ। अरे तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। और यहाँ पे ना शाम का टाइम है, 4:30 बज रहे थे, और हमारी अपॉइंटमेंट थी डाइटिशियन के साथ में ले ली थी कि भैया डाइटिशियन से भी बोल ही देते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वैसे तो पता था, बट ठीक है, हस्बैंड ना मतलब ऐसे है कि वो कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं, तो फिर जाना ही पड़ता, उनकी बात सुननी ही पड़ती है। मम्मा देख लेना, बैठ जाओ, देख लेना, ये स्लिप हो गई है, जंप भी नहीं कर रही है, सबको लगाऊं? मत डराओ, सब डर जाएंगे, मत डराओ। यहाँ पे ना छोटा सा प्ले स्टेशन दे रखा है, प्ले एरिया दे रखा है बच्चों के लिए। और मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। मेरी हस्बैंड से मीट हो गई है, तो हम लोग दवाई वगैरह ले लेंगे। और मेरी जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो भी ख़त्म होने वाली हैं, जो आयरन कैल्शियम्स की होती हैं, वो वाली दवाइयाँ ले लेंगे। उसके बाद हम आएंगे घर। और आज का दिन ना काफ़ी वैसा था, मतलब उतार चढ़ाव वाला, कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा करके ना रेस्ट नहीं हुआ मतलब दोपहर में। और इनको देखिए, अपने पापा का चश्मा लगा के रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बड़ा पसंद है पापा का चश्मा लगाना। और राजा यहीं पे साइकिल खेल रहा था। और अगले दिन से ना राजू को मैं ले जाने वाली हूँ पार्क फॉर श्योर डेली, क्योंकि राजा के पापा ले जाते संडे सैटरडे। आज हमारी आंटी फिर से नहीं आई है। आप सब सोचोगे कुछ नया बताओ, ये तो हर दूसरे दिन होता है ना। तो नहीं आई है तो क्या किया जा सकता है। मुझे क्या लगता है?
तो हम धीरे धीरे काम करेंगे। राजा भी थोड़ा सा वैसा है, मतलब हल्का सा नहीं होता है कि हरारत सी है राजा को, तो और हमको तो हरारत अभी बनी ही हुई है। तो हम दोनों माँ बेटे, राजा करेगा आराम, राजा करेगा खिल्लू, मम्मा करेगी थोड़ा 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 धीरे धीरे कल के काम, ठीक है। अभी हम चाय नाश्ता कर ले क्योंकि दवाइयाँ भी लेनी है। वो तो बिंदी कहाँ गई? ओ बिंदी निकल गई है ना। हाँ जी, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो ये है सुबह का हमारा नाश्ता और काफी हैवी लग रहा होगा, बट ठीक है, मुझे इतना ही करना है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आंटी भैया हमारी काफी दिनों तक गुल रहेंगी, लास्ट ब्लॉग में बोल दिया था क्योंकि मुझे पता चल गया था। तो ये वही टाइम है जब वो आई थी, मतलब कल शाम को ये बताने के लिए आई थी, दीदी अब मैं नहीं आऊंगी 3 से 4 दिन तक क्योंकि मुझे बॉटल वगैरह चल रही है। तो सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन मैंने खुद से कंप्लीट कर लिया था। हाँ, आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे कर लिया। नहीं, मुझे ये सब करते करते 12 बज गए थे। ठीक है, और ये सारी सब्जियां मैं काट रही हूँ, बीन्स काट रही हूँ, कैप्सिकम काट रही हूँ, अनियन कट किया है, बहुत फाइन चॉप किया था मुझे क्योंकि मैं सोच रही थी पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और राजा को भी करा देती हूँ क्योंकि अब है राजा की छुट्टियां। तो राजा का सारा टाइम ये रहेगा, मम्मा खाने में क्या बनाओगे, खाने में क्या बनाओगे। तो जब तक आंटी नहीं आ रही तो अच्छा है, राजा को वैसे भी मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद है, जैसे कि हर बच्चे को होता है, वो चेंज नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जी कट करके ना अच्छे से धुल करके इसी बैटल में डाल दूंगी। मैंने सूजी का और दही का बनाया हुआ था, नमक वगैरह पहले से मिला चुकी हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें हरी मिर्ची वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि राजा फिर ना परेशान होता है, मिर्ची निकालता रह जाता है और बीन्स के साथ तो पता भी नहीं चलेगी मिर्ची, तो उसको निकालना मुश्किल भी होगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना उत्तपम सेक देती हूँ। राजा का फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, मैं सच बताऊँ। और मुझे बेसन का चिल्ला पसंद नहीं है, बट मतलब अब खाना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला है कि मूंग दाल का चिल्ला, बेसन का चिल्ला, उत्तपम, ये सब आप खाओ। तो ये जो आप मैक्सी देख रहे हैं ना, ये मैक्सी एक्चुअली मैंने अमेजोन से मंगाई है, नाइटी, और ये बहुत ज़्यादा लूज है, तो मैंने लूज ही मंगाई थी, डबल एक्सेल। वीडियो को सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो ना करने तो कोई बात नहीं, हम काम करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, मम्मा बात कर दो। तो राजा के लिए अब मेरे लिए उत्तपम बन गया है, पहले मैं राजा को दूंगी, उसके बाद फिर पहले हम अच्छा सा हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि और बहुत सारी मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाली, क्योंकि बात ये है कि मुझे शुगर नहीं है, बट शुगर होने में बस ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मुझे अपना खान पान और लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब मुझे लेने पड़ेंगे, हाई फाइबर फ्रूट और हाई फाइबर फूड लेना पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट कम लेना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अगेन आज आंटी नहीं आई हैं, उनको कोई, वो कह रही हैं कि उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है, बॉटल चढ़ रही है, पता नहीं चढ़ ही रही होंगी, जो भी है, आई डोंट नो। तो हम काम तो रुकेगा नहीं, किसी का भी काम नहीं रुकता है, तो राजा को पहले देते हैं और उसके बाद फिर अपना खाते, फिर देखती हूँ कि सिंपल सा खाना बनाऊँ क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी है ये, उत्तपम और बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली जैसे कि आपने देखा, तो फटाफट से बना लेते हैं और उसके बाद फिर राजा खाएगा। तो यहाँ पे पहले उत्तपम बन चुका है, मैं खिला रही हूँ राजा को, छोटे छोटे पीस कर दे क्योंकि बहुत गर्म है। राजा खाएंगे और बैठ के देखेंगे टीवी। वैसे टीवी में चल रही है न्यूज और आप सबको पता है कि आजकल क्या न्यूज चल रही है, मुस्कान की, सौरभ की, एंड जो भी है, तो आपको पता ही है, कुछ खास आता नहीं है, बस बहुत क्राइम बढ़ गया है। और सैड पार्ट पता है क्या है, इस सब चीजों का भी लोग मजाक बनाते हैं, मीम बना देते हैं। तो मेरा भी चीला रेडी है, चीला कह लो, उत्तपम कह लो, जो भी कह लो, तो रेडी है। और ये है सेकंड लास्ट वन, ठीक है, और ये है सेकंड लास्ट वन, और ये है कोकोनट वाटर, फ्रेश कोकोनट वाटर है। तो वो जो पैक्ड वाला आता था ना, उसको बंद कर दिया क्योंकि उसमें शुगर होती है, ठीक है। तो चलो अब कर लेते हैं नाश्ता पानी, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं रेस्ट करके, थोड़ा रेस्ट क्या करूँगी, बैठ के टीवी देखूँगी, और टीवी देखने के बाद फिर मैं कुछ लंच की तैयारी करूँगी, ठीक है।
सब लोग बोलते हैं आजकल इंसानियत खत्म हो गई है, तो इंसान को ना खुद को पहले खुद देखना चाहिए कि आप जिस चीज का मजाक बना रहे हो कितना सीरियस मैटर है। और जिसका बेटा गया है, जिसका बाप गया है, जिसका भाई गया, उससे पूछो क्या तकलीफ होती है। बट सब लोग ना ड्रम ला ला करके वही रील्स बना रहे हैं। इंस्टाग्राम में मैंने देखा है, बहुत सैड पार्ट है कि किसी के चले जाने पे आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। चलो आज के वीडियो पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर।